नमस्कार दोस्तों यूँ तो वीडियो का एग्ज़ाम जो है आपको 10 दिन से ऊपर हो गया है और मेरी तरह आप भी आंसर की का वेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों परेशानी ये है कि अभी तक आयोग ने आंसर की ऑफिशियली जारी नहीं की है। अगर मैं अभी भी देख रहा हूँ, वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई न्यूज़ नहीं है आंसर की से रिलेटेड। अगर यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट गो में जाते हैं और यहाँ डाउनलोड आंसर की में भी जाते हैं तो फिलहाल कोई भी आंसर की यहाँ पे अवेलेबल अभी ऑफिशियली आंसर की नहीं आई हुई है। तो दोस्तों क्या बात है कि इतने दिनों के बाद भी, जैसा कि आप जानते ही हैं, आप देखते हैं कि 2-4 दिन में आंसर की ऑफिशियल आ जाती है, लेकिन इतने दिनों के बाद भी आयोग ने आंसर की जारी नहीं की है। और इसमें मैं जब यूट्यूब पे देखता हूँ तो तमाम लोगों ने वीडियो बना रखा है कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, इसलिए आयोग आंसर की नहीं ला रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, धांधली हुई है इसलिए आंसर की नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। कुछ लोग अपने से ही बना करके डाल रहे हैं, कुछ पेपर वगैरह के सोर्स से सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कोई हवाई बातें नहीं करूँगा। मैं पिछली जो कुछ एग्ज़ाम्स UPSSC ने लिए हैं और उसकी आंसर की कब जारी की गई है उस पर हम लोग मिलकर के एक चर्चा, एक एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर हम देखेंगे कि आखिर क्या कारण हो सकता है जिसके कारण से आंसर की नहीं आ रही है। धांधली वगैरह की बात तो अपनी जगह है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन बाद में। ठीक है दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ एग्ज़ाम जो कि SSSC ने कराए थे, UPSSC ने कराए थे। देखिए एक एग्ज़ाम यहाँ पे है, ये लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका पिछले साल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो आपके लेखपाल का एग्ज़ाम था, अगर इसकी एग्ज़ाम डेट आप देखिए तो 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 2022 को आपका एग्ज़ाम होता है। और जो आपकी सबसे पहले आंसर की ऑफिशियल आती है वो 1 अगस्त को, यानी अगले ही दिन आपको आंसर की अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आती है, वो सारी चीज़ें चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जो पहली आंसर की है तो लेखपाल का एग्ज़ाम आप देते हैं उसके अगले दिन आपको आंसर की अवेलेबल हो जाती है। फिर उसके बाद अगर एक एग्ज़ाम हम यहाँ पे देख रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड रिक्रूटमेंट 2019। अगर इस वैकेंसी की बात करें तो इसका देखिए एग्ज़ाम डेट अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्ज़ाम डेट कब है, 21 अगस्त 2022। लेखपाल के बाद ये एग्ज़ाम करवाया था इन्होंने, तो 21 अगस्त को ये फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होता है। तो इसकी जो आंसर की अवेलेबल आपको होती है वो 23 अगस्त को, यानी एक दिन गैप करके दूसरे दिन, 2 दिन बाद आपको आंसर की यहाँ पे भी मिल गई, ठीक है ना। उसके बाद अगर अगले एग्ज़ाम को हम देखें, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है आपका पेट का एग्ज़ाम होता है, पेट 2022। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो आपका पेट का एग्ज़ाम था तो 15 से 16 अक्टूबर 2 दिन हुआ था, 15-16 अक्टूबर 2022 को। और जो आपको आंसर की अवेलेबल हो गई थी तो वो अवेलेबल हो गई थी आपको 20 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, यानी 4 दिन के अंदर में। 15-16 आपका एग्ज़ाम था और 4 दिन बाद यानी 20 तारीख को आपको आंसर की मिल गई थी, ठीक है। और एक एग्ज़ाम देख लेते हैं। एक एग्ज़ाम देखिए, अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस करिएगा, ये जो अभी 3 एग्ज़ाम हमने बात किया, चाहे लेखपाल का, चाहे हमने बात किया फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है, ये सब फ्रेश एग्ज़ाम थे, ठीक है। फ्रेश का मतलब इनमें कोई दिक्कत वैसी खास थी नहीं, ठीक है। अब आते हैं एक दूसरे एग्ज़ाम की तरफ, और ये है आपका वन दरोगा का एग्ज़ाम, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड वन दरोगा। अब देखिए वन दरोगा का जो आपका भी एग्ज़ाम हुआ था 30 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 30 अप्रैल को एग्ज़ाम डेट है। आंसर की कब आई है, 6 मई को आई है, यानी 1 हफ्ते का अंतर है, ठीक है। एक वैकेंसी और देख लेते हैं, ये कौन सी वैकेंसी है, अच्छा ये भी फॉरेस्ट गार्ड वन दरोगा की है, सॉरी रिपीट हो गया। एक वैकेंसी ये देख लीजिए आप, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, ये वैकेंसी कौन सी है, ये है आपकी कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम 2016, पुरानी वैकेंसी है, ठीक है। और अगर इसका एग्ज़ाम डेट देखिए तो कब है, 26 मार्च 2023, 26/3/2023 को जो है ये एग्ज़ाम लिया गया, ठीक है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम डेट है 26 मार्च और देखिए आंसर की अवेलेबल 24 अप्रैल 2023, मतलब लगभग 1 महीने बाद, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बार जो है आयोग, जो कुछ फ्रेश वैकेंसियाँ होती हैं, लाइट वैकेंसियाँ होती हैं, ठीक है ना, तो उसका एग्ज़ाम आंसर की जो है वो जल्दी आ जाता है, फिर उस पर ऑब्जेक्शन होता है। लेकिन जो वैकेंसियाँ पुरानी हैं या
जिन वैकेंसियों में कुछ विवाद है, अब जैसे वीडियो का एग्जाम आपका एक बार कैंसिल हुआ, फिर दोबारा एग्जाम हुआ, तो आयोग पे भी काफ़ी दबाव रहता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 1 महीने बाद जो है नोटिस जारी किया गया, ठीक है ना, आंसर की जारी किया गया, तो आयोग के ऊपर भी दबाव रहता है दोस्तों। और वो दबाव रहता है कि काम को कितनी जल्दी, जैसे कहते हैं ना पिंड छुड़ाना किसी चीज़ से, तो आयोग भी पिंड छुड़ाना चाहता है, विवादों से हटना चाहता है, लेकिन इसके वजह से होता है क्या, वो और ही ज़्यादा उसमें फंसता चला जाता है। तो जो नई वैकेंसियाँ होती हैं उसकी आंसर की जल्दी आ जाती है, लेकिन जो पुरानी वैकेंसियाँ होती हैं या जिनमें कुछ विवाद होता है तो उसमें आयोग भी फूक फूक के कदम रखता है। अभी जैसा कि अगर वीडियो एग्जाम की आपकी बात करें, तो वीडियो एग्जाम में जो है आपने जैसा कि सुना कई जगह नकल भी हुई है, 27 के सेकेंड सेट में पेपर भी आउट हो गया था, ये भी सारी चीज़ें हैं, इसलिए अभी आपकी आंसर की नहीं आई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम एक बार कैंसिल हो चुका है, दोबारा आपका री एग्जाम हुआ है, और फिर अगर एक बार और एग्जाम कैंसिल हो जाए फिर से एग्जाम हो तो वो पॉसिबल नहीं है। ये आयोग की प्रतिष्ठा पे भी प्रश्न चिन्ह लगेगा और ये व्यवहारिक रूप से भी पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम तो आपका कैंसिल नहीं होगा, ये मान के चलिए। आंसर की आएगी आपकी, हो सकता है कि 10 दिन बाद आए, 1 हफ्ते बाद आए या 1 दिन बाद आए, आंसर की आपकी जरूर आएगी, उसके लिए आप चिंता ना करें। कई बार आयोग ने 1 महीने के अंदर अंतराल पे भी आंसर की जारी की है। मैंने आपको एग्जाम्पल एक 2016 की वैकेंसी दिखाई थी, लगभग 1 महीने के बाद उसमें आंसर की आई थी। दूसरी कट ऑफ की जहाँ तक बात है, तो देखिए जब फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आने के बाद जब बच्चे उसको मैच करेंगे कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन, बहुत बच्चे कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो नोटिफिकेशन एक जारी किया गया था आयोग द्वारा, उसमें उसने साफ साफ कहा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन जो 2018 में ये वैकेंसी आई थी, जब इसका एग्जाम हुआ था, जब रिजल्ट आया था, तो उस समय नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन होने के पूरे संकेत हैं। अब आयोग भी इसमें दुविधा में है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर कोर्ट केस का भी उसको डर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के इसमें समय लगेगा दोस्तों, बिल्कुल समय लगेगा। आप पेशेंस रखें। जो भी इसका फॉर्म भरे हैं, आपने और दूसरा भी फॉर्म भरा होगा, अब जो आपने एग्जाम देना था आपने एग्जाम दे लिया है, अब आप टेंशन फ्री हो जाएं। आंसर की आएगी, मैच करा लीजिएगा, रिजल्ट आएगी, अब आप दूसरे एग्जाम में लग जाइए। जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट का भरा है वो उसमें लग जाएं, या जो RO का भी आने वाला है उसमें लग जाएं। तो अब आप दूसरे वैकेंसी में लग जाएं और अपनी तैयारी करें और एग्जाम दें, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अब इसमें आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, एग्जाम ये वाला दोबारा नहीं होगा, ये 100% मान के चले। आंसर की भी आएगी, रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। और जैसे ही आंसर की आती है तो बच्चों से फीडबैक लेने के बाद इस पे मैं एक कट ऑफ भी आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। तो अभी कट ऑफ के चक्कर में अन्य चीज़ों में अपना समय नष्ट न करें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो जैसे ही आंसर की या कोई भी अपडेट आयोग की तरफ से आती है तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस तरह के महत्वपूर्ण अपडेट